होता है। आपने इतना बड़ा उपदेश किया है, लेकिन फिर भी माधव अगर मेरे द्वारा बुलवाना चाहते हो तो बाणी मेरी चलेगी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर से आपको बोलना पड़ेगा। भैयाओ और मैयाओ, भीष्म पितामह ने कहा, बोले सुनो पांडवों, तुम राजा बन गए हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ग्रस्त को और राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। अगर वो जीवन में आलस करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और सुनो, अगर तुम्हारे सामने कोई पाप अत्याचार हो रहा हो तो अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहिए। जैसे ही इतनी बात कही सोई द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी को हंसी आ गई। अर्जुन ने डांट करके कहा, क्यों हंस रही हूं, हमारे पितामह अंतिम समय पर हैं। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी ठीक हंस रही है, हंसने दो। नहीं माधव, मैं पितामह पूछना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हो आंखों से पाप होते मन देखना, तो जब सभा के अंदर मेरी साड़ी खिंच रही थी तो क्या वो दुर्योधन वहां पर धर्म करा रहा था? क्या आप वहां पर नहीं बैठे थे? तब भीष्म पितामह ने कही, बेटी उसमें मेरा दोष नहीं था, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उस अन्न ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी थी। प्यार से बोलो राधे। ताईसु सज्जनों कहिए कि हर किसी के घर को अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, जैसो खाओगे अन्न वैसो बनेगो मन, जैसी पियोगे पानी तैसी बनेगी बाड़ी। और आप जी जानते हो कि जा बाड़ी कोई खेलो है, जे बाड़ी अगर इस जबान से आप मीठा बोलोगे, देखो जे जीव एक ही है, जाइते अमृत बरस रहो है और जाइते जहर बरस रहो है। बरस रहो कि ना बरस रहो? जाई से अमृत, जाई से मीठो बोलो तो करे भैया देखो फलानो कितनो मीठो बोले, और जाई से जहर। और एक बड़ा विचित्र बात आप गंभीरता से सोचना, पूरे शरीर में परमात्मा ने हड्डी का प्रयोग किया, लेकिन जीव में कोई हड्डी का प्रयोग नहीं किया। लेकिन हड्डी तुड़वाए में को पीछे ना। प्यार से बोलो राधे राधे। मतलब हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डी तुड़वाने में बिल्कुल पीछे नहीं। जिब्या बड़ी पापनी न चाहे गत्यापनी, और खट्टो मीठो भोजन जी स्वाद से खाते। चुगलई को चालाक चतुर बड़ी लड़बे, और राम नाम लेबे को कैसी अलसाते हैं। बिगड़ी बात को बनाए लेते 7 बेर, कही के बात जी तो पीछे पछताते हैं। ये जीव आपने देखा होगा, चुगलई को चालाक, खट्टो मीठो स्वाद हो तो जीव हाल बताए दे। वो जेई जीव अगर चुगलई करवे पे आ जाए तब देखो 4 जगह से टूटती है। चुगलई चालाक चतुर बड़ी लड़बे, और जब जीव लड़बे पर आ जाए तो महाराज क्या नाम है आपका? है श्री चंद्रपाल जी की तरफ से ये सम्मान किया गया। राधा रानी कृपा दृष्टि बना रखे। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो ध्यान रखना। तो जब ये कहा तो एक ही शब्द कहा, बोले सरकार ये चुगली करने में जीव बहुत आगे होती है, तो इसलिए देवी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसने मेरी मति को बिगाड़ दिया था। आज तेरे पति ने तीर जो मेरे तन में मारे हैं, इससे एक एक राग का रक्त निकल गया है, मेरे जीवन में विरक्ति आ गई है, आज इसलिए ये ज्ञान निकल रहा है। और एक बात बता दूं भैया, जब तक जा शरीर में राग को रक्त रहता है तब तक ना कहोगी बात अच्छी लगते। खूब समझ आवे बड़ो बूढ़ो नहीं माने गो, लड़बे को भागे गो, और यहाँ खोपड़िया में लाठी बैठी हो, खून निकले गो, तुम्हारो खाए गिरो, फिर बिल्कुल मान लो, क्योंकि जो राग का रक्त था वो निकल गया। परम पूज्य सुखदेव जी सूत जी बोले राजन को 88,000 ऋषियों, तो पितामह ने 100 की बात कह दी कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया सो मेरी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए सावधान, हर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, और खाओ तो भजन करो, और नहीं ऐसो धन ऐसो अन्न,
नानी की, पानी की, जजमानी की और बेईमानी की, ये 4 प्रकार की संपत्ति तीसरी पीढ़ी पे विनाश कर देते हैं। काहे की? नानी की, एक नाट की, एक पानी की। दूध लेवे गए, 1 किलो दूध है और आधा किलो पानी मिला के बाने बेच दो तुम। नानी की, पानी की, जजमानी की, ये आप लोग हमें जो दान दक्षिणा देते हैं, अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो महाराज ये तीसरी पीढ़ी पर लेकर के समाप्त। ये धर्म से कमाया हुआ पैसा, व्यास गद्दी से कमाया हुआ पैसा, और उस दान को हम ले जा करके और उससे अवच्छ पदार्थों में लगाएं तो महाराज ये भागवत बख्शेगी नहीं, तुरंत समाप्त कर देती है। जिन जिन लोगों ने इस भागवत के साथ खिलवाड़ की है तो चंद क्षणों के लिए तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं जाको विनाश करतूता जल्दी बढ़ावत। महाराज ऐसे ऐसे वक्ता हुए जो गद्दी पर बैठ कर ही शराब पिया करते थे, लेकिन दुनिया में तहलका मचाया, लेकिन चंद क्षणों में चले गए। क्या मिला? धर्म से खिलवाड़ की। दुनिया में खिलवाड़ करो, लेकिन कभी धर्म से खिलवाड़ मत करना। एक और याद रखना, धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। धर्म तो एक जीवन के बीमा की तरह है, जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। प्यार से बोलो राधे राधे। आज महाराज उपदेश देकर के और अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्वरूप का दर्शन करते करते पितामह ने कहा, मैं अब अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूं, और कृष्ण मेरी एक बेटी है, मैं उसको तुम्हारे चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे भीष्म पितामह की तो शादी नहीं हुई, बेटी कहां से आ गई? तो महाराज भीष्म पितामह अपनी मति रूपी बेटी को बोल रहे हैं कि मेरी जो मति रूपी बेटी है वो तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाए गोविंद, जो मेरी ये मति कभी भटके नहीं। बोल गोविंद भगवान की। और श्याम सुंदर भगवान द्वारका के लिए चले। द्वारका में जाकर के वास किया। उधर से अर्जुन लौट करके आए तो भगवान कृष्ण की माया ने गोपियों को भीलों ने लूट लिया। बेई अर्जुन बेई बाण काम नहीं किया। अंत में परास्त होकर के लौट करके आए। महाराज पांडवों को आकर के अपने बड़े भाई धर्मराज को बताया कि हमें छोड़ करके कृष्ण चले गए। इधर उत्तरा के बालक जो पैदा हुआ था जिसका नाम था परीक्षित, पांडव समझ गए कि जब भगवान चले गए तो हमारा रहना भी ठीक नहीं, सो परीक्षित को राज्य दे करके और पांडवा भी अपने हिवारे को चले गए। बोल गोविंद भगवान की। आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करें। ला एक भजन सुना दो, फिर आगे कथा सभी भाव के साथ गाइए। हेलो 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 कि अजहू न आए हमारे मोहना, कि अजहू न आए हमारे मोहना, आधी रात में खनकी गयो बेरी कंगना, रात में खनक गयो बेरी कंगना, आधी रात में ओ बेरी कंगना। ए अजहू न आए, अजहू न आए हमारे मोहना, आधी रात में खनक गयो बेरी कंगना, आधी रात में खनक गयो बेरी कंगना। रात बिताऊं
गिन गिन तारे रात में आऊं गिन गिन तारे रात बिता ये रात बिता गिन गिन तारे रात में आऊं गिन गिन तारे ऐसे निठुर भय श्याम हमारे कैसे निठुर भय श्याम हमारे ऐसे निठुर भय श्याम हमारे कैसे निठुर भय श्याम हमारे संग की सहेली कोई संग आधी रात में कनक गयो मेरी कंगना 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 ये आजहू ना आजहू न आए हमारे मोहना आधी रात में कनक मेरी कंगना आधी रात में कनक गई हो मेरी कंगना आधी रात में कनक गई हो मेरी कंगना बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से आज परीक्षित राज गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन आपने देखा हो जब बाबा दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो नाती पोता जो होते हैं बाबा को माल खकोड़ के देखते हैं। लाली राधे श्याम। परीक्षित महाराज पप्पू जी, हाँ अब तुम तो गोड़ भरे करे आओ। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, परीक्षित ने जैसे अपने पुरखों का माल निकाल करके देखा तो एक बक्से में मुकुट मिला जो सोने का मुकुट था। आज उस मुकुट को अपने सर पर लगा करके और महाराज वन में गए हैं। वो मुकुट पहना सुंदर जंगल में चले गए। जाकर के परीक्षित ने एक दृश्य देखा जो एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं था, ये बैल धर्म था। ये गाय कोई और नहीं थी, ये पृथ्वी मैया थी। सतयुग में सज्जनों धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग के अंदर धर्म के 4 चरण थे, 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्र था। लेकिन चारों ही शांत हैं। महाराज सतयुग जो भी गया, त्रेता युग आते आते 3 पैर चले गए। महाराज केवल 1 पैर रह गया, वो है केवल दान। 1000 बार झूठ बोलेगो पड़ोसी को पता ना लगेगो। और एक बार सत्य बोले आओ तो मकान पर ब्लैक बोर्ड बना के टांग देगो कि हरिचंद के बाद नंबर हमारा ये। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो ध्यान रखना, आज वे आपस में बतला रहे थे
इधर पीछे काला कलूटा व्यक्ति जो था वो उनको पीट रहा था। परीक्षित ने जब देखा तो डांट करके कहा, बोले तुम कौन हो? बोले सरकार मैं कलयुग हूं। उन्हें पूछा, बोले आप कौन हैं? बोले मैं धर्म हूं। गाय को पूछा, बोले तुम कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूं। बैल को पूछा, बोले तुम्हारे ये पैर किसने तोड़े हैं? बैल रूपी धर्म कहने लगा, मैं किसको दोष दूं? अगर विचार करना, अगर ये मैं 3 पैर मेरे जो कटे हुए हैं किसको दंडित बताऊं महाराज? धर्म रूपी बैल कह रहा है, यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी तो एक ही बात कहते हैं। बोले क्या कहते हैं कर्मकांडी लोग? एक बात कहते हैं, क्या? कर्म कांड बैकुंठ निशान, कर्म कांड बैकुंठ निशान। महाराज कहा है, बोले कर्मकांडियों की अगर मानी जाए, कर्म प्रधान बेसुर के आखा, कर्म प्रधान बेसुर के आखा।